नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बेरोजगारी भत्ता के लिए बनाए नियम के खिलाफ हल्ला बोला है युवाओं ने। पूरे शहर में बीजेपी युवा मोर्चा ने रैली निकाली है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव का प्रयास भी किया। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो बेरोजगारी भत्ते को लेकर यहां पर जो बीजेपी के युवा मोर्चा हैं, बीजेपी युवा मोर्चा जमकर प्रदर्शन किया गया। युवाओं के द्वारा बीजेपी युवा मोर्चा के जरिए हल्ला बोल बेरोजगारी भत्ते के लिए जो नियम बनाए गए हैं उस पर ऐतराज है बीजेपी युवा मोर्चा को। और बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हुए थे जो कि कलेक्ट्रेट दफ्तर का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोका, लेकिन जब युवा नहीं माने तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा पुलिस को। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सूरज, चुनावी साल है, हर एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश। बीजेपी युवा मोर्चा भी बेरोजगारी मुद्दे को लेकर यहां पर आक्रामक नजर आता है। जो नियम है उस पर ऐतराज है युवाओं को। बता दूं कि आज बेरोजगारी भत्ता के लिए बनाए गए नियमों को लेकर भाजपा के द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में भाजपा के नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत, प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा अंकित जायसवाल, जिला अध्यक्ष कमलेश मार्को के नेतृत्व में आज प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले सभा कर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता में जो नियम लागू किए हैं उसके संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया और पूरे शहर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम बनाया गया था। वहीं कलेक्ट्रेट घेराव से पहले पुलिस ने 5 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था लगाई थी, जहां पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने का युवा मोर्चा के द्वारा प्रयास किया गया था, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा। तब जाकर युवाओं को चितिर-बितिर किया जा सका। युवा मोर्चा लगातार मुद्दे को बनाकर शासन को घेरने की, उसमें राज्य सरकार को घेरने की कवायद कर रही है। बहरहाल अभी पुलिस ने जिस तरीके से वाटर कैनन का उपयोग किया, युवाओं को चितिर-बितिर किया, तब जाकर युवाओं की जो हरकतें थी कम हुई। फिलहाल अभी लोगों ने, युवा मोर्चा के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग के संबंध में मांग रखी है। जी बिल्कुल सूरज, बीजेवाईएम कितना आक्रोशित है जो बेरोजगारी भत्ता के लिए नियम बनाए गए हैं उसके खिलाफ, वो तस्वीरों में हम देख सकते हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की युवाओं को, लेकिन युवा नहीं माने। बैरिकेडिंग को तोड़कर उसके ऊपर चढ़कर भी कलेक्ट्रेट दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस को मजबूरन हम कह सकते हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा युवाओं को रोकने के लिए। सूरज, हाँ जी, पुलिस पहले तो सामान्य तरीके से मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपे, लेकिन युवा मानने को तैयार नहीं थे। युवा बैरिकेडिंग को तोड़ने लगे, तब मजबूरन पुलिस को वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा, तभी जाकर युवा को रोका जा सका है। जी सूरज, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए बात करेंगे बेरोजगारी पर, सियासी रोजगार की। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते और रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज जमकर प्रदर्शन किया, मोर्चा खोल दिया। बीजेवाईएम ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए एक पूरा प्लान तैयार किया है। इसके तहत हर दिन सूबे के चुनिंदा जिलों में रोजगार दफ्तर का घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी और पार्टी का यूथ विंग इस योजना को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं इस प्रदर्शन पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। बात आज इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का मुद्दा चुनावी साल में सियासी रोजगार लेकर आया है। एक तरफ जहां सूबे की सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना को सीएम भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, वहीं बीजेपी इस योजना की कमियां निकाल रही है और सरकार के इरादे पर सवाल उठा रही है। पार्टी ने यूथ विंग को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन के लिए चार्ज कर दिया है।
इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रणनीति के तहत घेराव और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार को बलरामपुर, कोरिया, सारंगगढ़ और कोरबा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान मनेंद्रगढ़ में एसडीओ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति भी बनी। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिना शर्त बेरोजगारी भत्ते की मांग पर अड़ा है। युवा मोर्चा का साफ कहना है कि चुनावी समय में आपने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, सबको भत्ता, पूरा भत्ता, जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है उनको सबको भत्ता देना चाहिए और पूरा भत्ता देना चाहिए, जो पिछले चुनाव के समय से लेकर अभी तक 4.5 साल का, जो कि 1,30,000 अभी तक का होता है, ये पूरा भत्ता सबको मिलना चाहिए, ऐसा हमारे युवा मोर्चा का मांग है। भारतीय जनता युवा मोर्चा 29 अप्रैल तक लगातार अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करेगा। मोर्चा की पूरी कोशिश इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की है, लेकिन कांग्रेस ने भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि सूबे में सबसे कम बेरोजगारी दर है। ये देश का अकेला प्रदेश है जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। कांग्रेस ने बीजेपी को मुद्दा विहीन करार दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय मुद्दा विहीन है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की है। पिछले 1 साल से छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 1% के नीचे है। देश की बेरोजगारी दर 8% के ऊपर है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जो 1% से कम बेरोजगारी दर होने के बावजूद युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही है। तो भाजपा किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है? यदि उनको वास्तव में प्रदर्शन करना है तो मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन करें, जिन्होंने युवाओं से वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का। अभी तक 18 करोड़ युवाओं को ठगा है मोदी जी ने, और छत्तीसगढ़ के भी लगभग 37 लाख युवाओं को रोजगार मिलता, इस 18 करोड़ भाजपा में साहस है तो मोदी जी की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत 20 दिनों के भीतर ही हजारों आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता मंजूर किया गया। अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 91,000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। इनमें से 57,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की मंजूरी भी मिल गई है। सरकार के मुताबिक इस योजना का मकसद बेरोजगारों को प्रति माह 2,500 रुपए का भत्ता देने के साथ साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाना है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सरकार ने इस योजना में इतनी शर्तें रखी हैं ताकि कम से कम लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़े। बहरहाल चुनावी साल में सियासी दलों को बेरोजगारी पर सियासी रोजगार मिल गया है। ममता लाल जीवार के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं और युवा वोटर की शक्ति को बखूबी दोनों दल समझते हैं। यही वजह है कि युवाओं को साधने की कोशिश दोनों दल की तरफ से हो रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हैं बीजेपी नेता उमेश घुरमुड़े जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से हैं युवा कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश सिंह जी। सत्यप्रकाश सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। उमेश जी, शुरुआत आपसे ही समझना चाहूंगा कि बीजेपी को कहां दिक्कत आ रही है, वो नियम कौन कौन से हैं बेरोजगारी भत्ते को लेकर जिस पर सवाल बीजेपी उठाती है। उमेश जी। दरअसल में सुमित जी, कांग्रेस की सरकार, इनकी नीयत में ही खोट है जी। और इनकी नीयत की खोट हर मोर्चे पर बीते 4.5 वर्षों के अंदर में हर मोर्चे पर प्रमाणित होती रही है। इनकी नीयत ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को उनका अधिकार मिले, रोजगार मिले। तमाम तरह की भर्तियां, तमाम तरह के विषय यहाँ पर लटके हुए हैं। बेरोजगारी भत्ता, जैसा कि कांग्रेस की आदत रही है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब वो इस प्रकार का छल करने के लिए, बेरोजगारों को बरगलाने के लिए इस प्रकार के सुगुफे यहाँ पर छोड़ती है, इस प्रकार के राजनीतिक स्टंट यहाँ पर करती है। 2018 में भी हमने देखा था किस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता और तमाम तरह के विषय आए थे, तमाम तरह के घोषणा हुए थे। और वर्तमान की स्थिति में भी जब दबाव बनता है, युवा नाराज होते हैं, तो बेरोजगारी भत्ते के नाम पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के भोले भाले युवाओं को छलने और ठगने का प्रयास होता है। यहाँ पर इनकी नीयत पर मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि यही कांग्रेस के नेता 2018 के अंदर में, अगर मैं टीएस सिंहदेव
साहब की बात करूं तो राहुल गांधी जी और पीएल पूनिया साहब के सामने उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बेरोजगारी भत्ता के रूप में, जिसे हम स्टाइफन का नाम देंगे, और 3,000 करोड़ का प्रावधान प्रतिवर्ष करेंगे। अर्थात 5 वर्ष के लिए उनको 15,000 करोड़ का प्रावधान करना चाहिए था, जिस पर उन्होंने डाका डालने का पाप किया है और सीधे तौर पर चुनावी वर्ष में महज उमेश जी, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी युवा मोर्चा कह रहा है कि जो नियम बनाए गए हैं उससे दिक्कत है। वो कौन कौन से नियम है जिससे दिक्कत है आपको बीजेपी को? देखिए, तमाम तरह के विषय हैं। 12वीं पास की बाध्यता है, प्रोफेशंस को लेकर के तमाम तरह के विषय हैं। ये ऐसे नियम कंडिका इन्होंने बनाए हैं कि इनको किसी को देना ही ना पड़े। और इसका प्रमाण है, अभी आपके प्रोमो में भी मैं सुन रहा था कि 91,000 आवेदन आए, उसमें से 57,000 की अनुशंसा की गई और दिया कितने लोगों को गया? महज 30,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। अर्थात लगभग 70% बेरोजगार युवाओं को कह दिया गया कि भैया हमने ऐसे नियम कंडिता बनाए हैं जिसके तहत आप लोग उसमें पात्र नहीं होते, आप सीधे तौर पर अपात्र हो गए हैं। और जानबूझकर उन तमाम बेरोजगार युवाओं को इस महत्वपूर्ण योजना से, जो उनका अधिकार है बेरोजगारी भत्ता, क्योंकि सरकार तो बीते 4.5 वर्षों में रोजगार नहीं दे पाई, तो बेरोजगारी भत्ता जो उनको मिलना चाहिए उसमें भी ये डाका डालने का यहां पर प्रयास करते हैं। हमारी तो मांग है कि जो तमाम नियम कंडिताएं हैं, 12वीं पास की बाध्यता क्यों है, 8वीं वाला क्यों नहीं हो सकता, 10वीं वाला क्यों नहीं हो सकता, टेक्निकल एजुकेशन वाला क्यों नहीं हो सकता, ITI वाला क्यों नहीं हो सकता, पॉलिटेक्निक वाला क्यों नहीं हो सकता, इन तमाम तथ्यों को सरकार को सामने रखना चाहिए। एक परिवार में 2 लोगों को नहीं मिल सकता, दूसरे व्यक्ति का क्या कसूर है साहब? ऐसे तमाम नियम कंडिकाएं जानबूझ करके बनाई गई हैं ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इससे वंचित किया जा सके और चुनाव के समय युवाओं को बरगलाया भी जा सके। ये कांग्रेस की सरकार चुनाव को देखते हुए युवाओं को बरगलाने का प्रयास कर रही है। वहीं सुमित जी, अगर आप देखें तो दूसरी तरफ जो युवा अपना अधिकार मांगने के लिए सड़क पर निकलते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस उनको लाठी डंडों से बर्बरता पूर्वक पीटती है। बीते दिनों रोजगार की मांग को लेकर के 2018 से भर्तियां सभी लटकी हुई है, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात करें, मेडिकल परीक्षा की बात करें, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर परीक्षा की बात करें, PSC में जो चपरासी की भर्ती थी उसकी बात करें, CSEB में कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा की बात करें, विधानसभा के अंदर में असिस्टेंट गेट की परीक्षा जो रुकी हुई उसकी बात करें, ऐसे तमाम भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई है। उसको लेकर के जब युवा सड़क पर उतरते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है। ठीक है उमेश जी, मैं दोबारा लौटूंगा उमेश जी। और भाजयुमो का कार्यकर्ता जब छत्तीसगढ़ के युवाओं की मांग को लेकर के सड़क पर उतरते हैं तो उन पर वाटर कैनन से प्रहार किया जाता है। ये सरकार तानाशाही पर उतारू हो गई। ठीक है उमेश जी, मैं लौटूंगा। सत्यप्रकाश जी, सुन रहे होंगे आप उमेश जी को कि जो नियम है उनमें शिथिलता होनी चाहिए, नियम काफी आसान होने चाहिए जिससे सब पात्र हो सके इस बेरोजगारी भत्ते के लिए। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले मैं बोलूंगा उमेश जी बहुत बढ़िया भाषण दे रहे थे। भाषण तो पूरे बीजेपी के पास भाषण देने में उस्ताद है, जुमलेबाजी करना हो, भाषण देना हो, कुछ भी उल्टा सीधा बोलो, पूरे बीजेपी के उस्ताद है। ऊपर से केंद्रीय नेता से इनके शुरू हो जाते। देखिए, इतना इन्होंने बोल दिया, यहाँ की सरकार के बाद इतना बोल दिया, मगर एक बार भी ये नहीं बोला कि हमारी सरकार ने भी 2 करोड़ बोला था, वहां क्यों नहीं जाते प्रदर्शन करने? 23 लाख पद खाली है केंद्र सरकार के अलग विभागों में, वहां क्यों नहीं जाते वहां प्रदर्शन करने के लिए? 45 करोड़ लोग आज रोजगार तलाशना छोड़ चुके हैं, ये आस में कि नौकरी नहीं मिलेगी, तो वहां क्यों नहीं जाते प्रदर्शन करने? तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है, क्या आपको यहाँ पे मुद्दा नहीं है? क्योंकि बेरोजगारी तो सबसे कम है, तो आप जबरदस्ती का मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं। और बड़ी बात देखिए, बेरोजगारी भत्ते की बात जो कर रहे हैं, 2003 मैं अगर पीछे शुरू करूं, रमन सिंह जी ने बेरोजगारी भत्ते की बात की, 90,000 करोड़ होता है, इन्होंने कितना दिया था? आज हमारी सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है तो इनको तकलीफ हो रही। और मैं बार बोल रहा हूँ, हमारी सरकार भी बोल रही है, देखिए बेरोजगारी भत्ता कोई एक सोल्यूशन नहीं है किसी भी रोजगार के तहत, तो हमारी सरकार रोजगार सृजन का भी काम कर रही है। देखिए, E-क्लास रजिस्ट्रेशन के तहत 250 करोड़ से ज्यादा का रोजगार, बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, लेकिन जो अभी जो बेरोजगारी भत्ता देने का काम कर रही है सरकार, उसके नियम बनाए हैं, उन नियमों को दिक्कत है, नियमों को लेकर परेशानी है बीजेपी को। नियम पर सवाल उठाए कि एक परिवार में एक ही को मिलेगा 12वीं पास की बाध्यता, ये सब जो नियम है जी। सुबह देखिए, कोई भी नई चीज आती है, कोई भी नई योजना आती है तो एक नियम के साथ आती है, ठीक है? ये आप और मैं नहीं, ये पूरे विभाग बैठ के, बड़े बड़े IAS अधिकारी बैठ के, कैबिनेट मिनिस्टर बैठ के, सब बैठ के इसको तय करते हैं। और एक बात बताइए सुमित जी, एक छोटी सी बात है, बच्चा भी समझेगा, अगर आपके घर में कोई शासकीय अधिकारी या शासकीय शासन में किसी में वो पद पे है, वो काम कर रहा है या कहीं रोजगार कर रहा है, तो ऐसे आदमी के परिवार को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। अगर उसको बेरोजगारी भत्ता देते हैं तो जिसको मिलना चाहिए, जिसका हक है, उसका हक नहीं छीना जाएगा। तो ये साफ और साफ बरगलाने की राजनीति करी, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। आप ये बताइए ना, बेरोजगारी दर सबसे कम है, और ये हम नहीं कह रहे, ये CMI का डाटा कह रहा है, जो केंद्र सरकार ही अप्रूव करती है, उसके बाद पब्लिक डोमेन में आती है। तो ये सारा का सारा केंद्र सरकार की तरफ से किया। और एक और बात, छत्तीसगढ़ में अगर बेरोजगारी कितनी है ये दिख रही है, हमारी वेबसाइट है। और केंद्र सरकार की मैं बात करूं तो केंद्र सरकार पिछले 8 सालों बेरोजगारी के आंकड़े नहीं जारी कर रहे। भाई
किस चीज का डर है आपको? ठीक है सत्यप्रकाश जी, लौटूंगा। उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी उमेश जी वहां जाके इनको प्रदर्शित करना चाहिए। यहाँ पे तो कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का सबसे कम है, रोजगार बहाना है। और ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ करके किस प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है कि यदि 91,000 आवेदन आते हैं और उसमें से 70% युवाओं को कह दिया जाता है कि भैया आपका आवेदन अप्रूव नहीं हुआ, आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, इसका क्या तात्पर्य है? आप सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को कहना चाह रहे हैं कि भैया हम तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए तरह तरह की जो नियम कंडिकाएं हमने बनाई है वो जानबूझ करके सोच समझ करके ऐसी नियम कंडिका बनाई है ताकि किसी को देना ही ना पड़े। लेकिन सुमित जी ऐसा नहीं हुआ, ये बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। सरकार की मंशा ये है कि हिंग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा सत्यप्रकाश जी, अगर दोनों आप बीच में अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में आएगी नहीं। करके रखें, युवाओं को लाइन में लगा दें। देखिए सुमित जी, बोलना पड़ेगा। ठीक है सुमित जी, ये ऐसा नहीं होगा। ये बौखलाहट बता रही है कि इन्होंने युवाओं के साथ छल किया है। तो आज आप लोगों की दिखी है, मैं बोल लूं, उसके बाद सड़कों में उतारा किस बात की? सुमित जी, आप डिबेट को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं अपनी बात यहाँ पर बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, मैं दोबारा लौटूंगा ना प्लीज आपके पास। जी उमेश जी, महत्वपूर्ण सवाल है जी। सरकार क्या साबित करना चाहती है? 91,000 आवेदन आते हैं, उसमें से 70% आवेदन अगर रद्द हो जाते हैं, इसका क्या अर्थ निकाले छत्तीसगढ़ का युवा? क्या सरकार ये बताना चाह रही है कि भैया हमारी नीयत नहीं है इसलिए हम केवल 250 करोड़ का प्रावधान करते हैं? सरकार क्या ये बताना चाह रही है कि चुनाव सर पे आ गए हैं, हमारी मजबूरी है, 250 करोड़ लेकर के आए हैं, सबको तो दे नहीं सकते, तो तमाम अधिकारियों की ताकत सरकार ने लगा दी कि कैसे युवाओं को काटा जाए, कैसे बेरोजगारी भत्ता। एक आखिरी सवाल सत्यप्रकाश जी मेरा आपसे ये है कि जी, मेरे पास समय की कमी है जी, प्लीज एक आखिरी सवाल सत्यप्रकाश जी से मेरा ये है। सत्यप्रकाश जी सुनिए प्लीज, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि युवा ये कहता है कि हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार की जरूरत है, और आप बेरोजगारी दर को लेकर जिस संस्था की बात करते हैं उस संस्था पर सवाल उठाती है बीजेपी कि इनके कंट्रोल में है, वो नहीं मानते इसको। देखिए सुमित जी, मैं बोल रहा हूँ, सीएमआई जो है 1972 में रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। एक बार सुमित जी, एमपी के विधानसभा में बात करूं तो इनके 2 या तीसरे नंबर एमपी था, उसी उस समय सीएम का ठीक था। मान्यता नहीं, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। दिक्कत क्या हो रही है? और बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। केंद्र सरकार ने 8 साल में कितना दिया? सिर्फ 7 लाख लोगों को। ये हमारी सरकार दिखा रही है। चलिए ठीक है, जब किसी भी प्रदेश में युवाओं की बात होती है तो आप समझ सकते हैं आरोप प्रत्यारोप के दौर कितने तेज हो जाते हैं। इस डिबेट के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। समय की बेहद कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उमेश जी आपका बहुत शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।